कुरुक्षेत्र की भोर उस दिन कुछ भारी थी। हवा में लोहे की गंध और धूल में अधूरी प्रतिज्ञाओं की हलचल। रथों की कतारें दूर तक फैली थीं, जैसे पृथ्वी ने अपने चारों ओर वज्र की परतें बांध ली हों। अर्जुन अपने गांडीव को थामे खड़े थे, कृष्ण रथ के अग्रभाग में शांत, पर भीतर किसी गहरे ज्वालामुखी की तरह सजग। दूसरी ओर कर्ण, सूर्य की आभा सा तेज, कवच विहीन पर आत्मविश्वास से भरा। उसका रथ धीमे धीमे आगे आया, जैसे वह स्वयं समय को टटोल रहा हो। दोनों की आंखें मिलीं, और जैसे एक अनकहा इतिहास हवा में गूंज उठा। जन्म की जटिलताएं, प्रतिज्ञाएं, वचन, श्राप, गुरुद्रोह और नियति का खेल, सब एक ही क्षण में उपस्थित। युद्ध आरंभ। अर्जुन ने पहला बाण छोड़ा, आकाश में बिजली की तरह फटा। कर्ण ने प्रत्युत्तर में ऐसा तीर चलाया कि दोनों की टक्कर से हवा जलने लगी। दोनों योद्धा अपनी अपनी कला के संगीत में डूब चढ़े, हियों की चीख, कभी कृष्ण का धीरज भरा मार्गदर्शन। कर्ण ने नागास्त्र चलाया, एक भटकते हुए क्रोध का सर्प। अर्जुन का रथ हिल उठा, धूल के बादल में जैसे रथ पल भर खो गया। कृष्ण ने क्षण भर में रथ को झुका लिया, और तीर अर्जुन के मस्तक की जगह मुकुट को छूकर निकल गया। कर्ण का श्राप और अंतिम क्षण। युद्ध बीच बीच में भाग्य की उंगलियों से खिंच जाता। अचानक कर्ण का रथ धरती में धंसने लगा। विद्याओं के अधूरे वचन, जिस ब्राह्मण का श्राप वह वहन कर रहा था, उसने अपना समय चुन लिया था। कर्ण ने अर्जुन से कहा, रुक जाओ, धर्म के लिए मुझे यह पहिया निकालने दो। अर्जुन का मन दुविधा में चटका, पर कृष्ण की वाणी बिजली की तरह कटी सी आई। धर्म की बात वह कहे जिसने धर्म निभाया हो। अर्जुन ने अंतिम बाण चढ़ाया, एक चुप्पी आकाश में जमा हुई और कर्ण के हृदय पर आकर ठहर गई। सूर्य का योद्धा वहीं शांत पड़ा रहा, जैसे संध्या ने उसे अपने भीतर बांध लिया हो। युद्ध का अंत। अर्जुन के हाथ कांप उठे। कृष्ण की आंखें गहरी थीं, जैसे वह समय के महासागर को भीतर समेटे हों। कुरुक्षेत्र की भूमि शांत हुई, पर इतिहास उस क्षण से